गुलामी का दम भरते हैं, आका के जुलूस में चलते हैं, जा रहे हैं जुलूस लेकर के, झंडी भी हाथ में है, सारी चीजें बिल्ले जेब पर लगे हुए हैं, अमामे पर नालैन शरीफ उसका नक्शा लगा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, इत्र खुशबू, सारी चीजें। मगर जैसे ही गली में गए, देखा छत पे औरतें खड़ी हैं, वहीं शरारत सूझने लगती है, वहीं पे ज्यादा कूदने लगते हैं। कितने नौजवानों की आवाज ही वहीं निकलती है, चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला करके नारे वही लगाएंगे। ईमानदारी से बताओ, सीने पे हाथ रखकर, झगड़े तो बहुत कर लेते हैं, क्या ये गुलामों का काम हो सकता है? किसी गुलाम का ये नजरिया हो सकता? कितने लोग आपने देखे होंगे, कितने लोग अगर छतों पे देखा, मस्तूरात हैं खवातीन कि देखें गुलामों का जुलूस कैसे जा रहा है। बाज बाज जगह तो इतनी बदनज़मी होती है, इतनी बदतमीजी होती है कि जेब में टॉफी, चॉकलेट वगैरह वगैरह रख के ले जाते, फेंका फांकी शुरू करते। और हमारे घरों का भी ये आलम है। बाप अपनी बेटी को आधा घंटा पढ़ा नहीं सकता, दीनी बातें उसे बता नहीं सकता, वो भी ठिट्ठे मार रही हैं, हंसी मजाक छतों पे, वो भी ऊपर से शीरीनी फेंकी जा रही है। ऐसे हालात। या और चलो, कुछ लोगों के जहन में ये शरारत आ जाती है खून में, जैसे ही निकले, अगर गैर मुस्लिमों का मोहल्ला है, इस अंदाज में, इस तरीके के नारे लगाते हैं कि ये गुलाम नबी का नारा नहीं है, बल्कि झगड़ालू का नारा है। ओ बेटा, ओ बच्चों, ये गुलाम रसूल का नारा नहीं। ऐसा लगता है जैसे माचिस की बत्ती किसी भूस वगैरह, पराल वगैरह में आग लगाने के लिए लगा रहा है, ये तो चला गया। अब रात को, सुबह को जुलूस निकलेगा। आज ही रात को कुछ लोग, वही जो गुलाम नबी कहलाने वाले थे, जो ये कहते थे देखो मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, मोटरसाइकिल लेकर के निकलेंगे, 3-3, 4-4, 5-5 टंगते हुए चले जाएंगे। किसी की कार का शीशा तोड़ दिया, किसी की मोटरसाइकिल गिरा दी, किसी का रिक्शा खड़ा आगे को ढकेल दिया। ये गुलाम नबी का काम हो सकता है? किसी का बल्ब तोड़ दिया, किसी के घर में पत्थर फेंक दिए, किसी के घर में गंदगी डाल दी, ये गुलाम नबी का काम हो सकता है? तुम खुद बताओ। बहुत झगड़े करते हो साहब, बहुत झगड़े करते हो कि यूं और तू, सब मुफ्ती बन जाते हैं, और मुफ्ती नहीं, मुफ्ती हैं बिल्कुल। जब ये लोग पढ़ते थे, मैं मुफ्ती शरीफ अल अक़सा क़िबला का शेर कहता था, मैं मुफ्त का मुफ्ती हूं, कोई फतवा तो पूछ के देखे, हर फतवा बता दूंगा शरीयत के अलावा। झगड़े करने पे आ जाएंगे, झगड़े। नबी ने फरमाया था कि एक वक्त वो आएगा, एक दौर वो आएगा कि ईमान बचाना इतना मुश्किल होगा, इतना मुश्किल, इतना मुश्किल, जैसे आग का अंगारा हाथ पे रखना मुश्किल होता। सुबह को घर से निकलो, कोई खबर नहीं है, शाम को आओ तो उसके पास ईमान है कि नहीं। दो अनपढ़ मुफ्ती बने, झगड़ा करने लगे। डायरेक्ट बोला, यजीद ने इमाम हुसैन पाक को, उनके बच्चों को शहीद करवाया था, तो उसका बाप जो हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल, उनको गाली देने लगता है। अब इसका ईमान कहां गया? मुफ्त का मुफ्ती है ना, इसे पता नहीं है, कातिब वही है ये। उधर से वो आया, बस कोई मुहर्रम को देख के या उसे देख के वो इतनी हद से आगे बढ़ गया, वो इमाम हुसैन तक की शान में गुस्ताखी कर बैठा, ये भी गया हमसे। ईमान का बचाना इतना मुश्किल, शैतान ने उनको डाल दिया। बहस कर, बहस कर। अब शरीयत में तबीयत मिला, जहां तबीयत मिलाओगे वहीं मारे जाओगे।
किसी आलिम के पास मसला लेके नहीं जाएंगे, नहीं पूछेंगे। अभी पूछ लो कौन कौन गुलाम नबी, ये देखना जुलूस में। और हाँ, कुछ नाते ऐसी हैं जो पाकिस्तान से पढ़ी गई हैं, उस पे म्यूजिक की तरह होता है कि सोड़ा आया और नाते, तो लड़कों ने उस पे डीसीएम पे वो डीजे रख लिए, और मोहल्ले के कुछ उनके तो नचकइये हैं, नाचने की आदत है, उसमें धू धू हूं हूं हो रही है। यहां तक के वो हरे हरे कपड़े यहां बांध लिए, रुमाल लिए, उस पे डांस करते हुए जा रहे हैं यार, डांस करते हुए, नाचते हुए जा रहे हैं। कहां जा रहे हो? नबी के जुलूस में। थोड़ी शर्म आनी चाहिए, थोड़ी शर्म करो, थोड़ी शर्म करो। कहां हैं हम? तुम्हें यह पता नहीं है? तुम्हें यह पता नहीं है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो फरमाया था या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफउ अस्वातकुम फौqa सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौली कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। उन लोगों से कहा जिनके पास अच्छे अमाल थे, ईमान वालों से कहा, अगर नबी की बारगाह में ना आवाज भी बुलंद करोगे, नबी की आवाज पे अपनी आवाज बुलंद करोगे, तब भी मारे जाओगे। मैंने एक ही में तर्जमा कर दिया, अगर बुलंद करोगे तो तुम्हारे आमाल खत्म हो जाएंगे और तुम्हें पता तक नहीं चलेगा। बेशक बेशक। तुम दूसरे की बहन बेटियों को तरफ इशारा कर रहे हो, छतों पे को टॉफी फेंक रहे हो, वहीं पे ज्यादा नाच और कूद और वहीं पे नारे लग रहे हैं जहां पे झगड़ा और फसाद का बिल्कुल मुकम्मल इम्कान है। आका को, अल्लाह नबी की शान तो देखो यार, जिंदगी तो देखो आका की। आका पर लोगों ने पत्थर बरसाए थे, इतना पावर था, इतना पावर था। आका कह देते जमीन से फट जा, इन सबको जिंदा निगल ले, तो निगल लेती। बेशक बेशक, हक। ये पावर था इतना, यहां तक के बहुत ज्यादा निढाल हो गए, खून निकलते निकलते निकल। तारीख पढ़ो, तारीख इब्ने हिशाम जैसी, ये इब्ने खल्दून जैसी किताबें पढ़ोगे तो जूतियों में खून आ गया था। बहते बहते एक बाग में जाकर के बैठे, फरिश्ता हाजिर हुआ था, आका अगर इजाजत हो तो दोनों पहाड़ उठा के इन्हें कुचल के रख दूं। आका ने उस वक्त क्या कहा था? अना रहमतुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान। क्या कहा था उस वक्त? तुम्हारी बोली क्यों बदल गई आज? तुम तो नबी के गुलाम हो ना, तुम्हारा कल्चर माहौल क्यों बदल गया? तुम तो नबी के गुलाम हो ना। अरे यार, सारे हालात हमारे, अल्लाह बरकत फरमाजा। ये मौलाना आरिफ बरकाती, ये भी मेरे पास पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपसे पता नहीं साथ में थे या पहले थे? हाँ, इनसे भी पहले थे, देखने में छोटे लग रहे हैं वैसे। अल्लाह ताला बरकत फरमाए। अब तो कुछ मेरे शागिर्द ऐसे जो मुझसे भी बड़े लगते हैं, अल्लाह और तरक्की अता फरमाए। बहरहाल बात निकल ना जाए, जरा सोचने की बात है यार, गौर करो। आज मेरे नबी पर बहुत शौक से सुनते हैं, आप पढ़ते भी हैं कि साहब कांटे रास्ते में बिछाए जा रहे हैं, लेकिन नबी ने उसका पलटवार क्या किया? आका ने उसका जवाब क्या दिया? एक तो वो होता आदमी मजबूर होता, उसके पास कोई हथियार नहीं, उसके पास कोई पावर नहीं, उसके पास कुछ है ही नहीं, तो बेचारा चलो चुपके जाके बैठ गया। लेकिन जिसके पास सब कुछ हो, पावर हो, तो फिर जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, उन्होंने पलटवार क्या किया? उन्होंने उसका जवाब क्या दिया? उन्होंने उस चीज को किस चीज से काटा? ये भी कभी सोचा? अल्लाह, कांटे बिछाए जा रहे हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, आका नमाज पढ़ने जा रहे हैं। एक दिन देखा तो कांटे नहीं है, दूसरे दिन देखा नहीं है, तीसरे दिन पूछ लिया क्या बात, क्या हुआ, कांटे नहीं मिल रहे? कहा आका वो जो कांटे बिछाती थी ना, वो बीमार हो गई। कोई और होता तो क्या कहता? ये कहता अरे जल्दी मर जा, पाप कटे, मेरी बद्दुआ हो रही है।
ऐसे कहकू खलक कर देते। मगर नबी ने नमाज अदा करने के बाद सहाबा से कहा, चलो उसकी आयादत के लिए चलना है, चलो उसको देखने चलना है, उसकी पूछ गछ के लिए चलना है। आप जा रहे हैं पूछ गछ के लिए? कभी कोई बीमार हुआ पड़ोस में, कोई गरीब हुआ, जाते हो मतलब के लिए जाते हो। अगर उसका घर खरीदना है ना, देख लिया कि नहीं, तो चुपके से जाके 50,000 की गड्डी रख दी, घबराइए मत, जल्दी खर्चा करता रहे, चढ़ाता रहे। जब 1.5 या 2-4 लाख रुपए हो गए, बोले अब चल जरा लिखा ले मकान को। तब तक खूब चक्कर लगा रहा, दूसरे को पता भी नहीं होने दे रहा, छुप छुप के जा रहा। उसके हॉस्पिटल भी पहुंच रहा, हर जगह पहुंच रहा, समझे, कफन दफन हर जगह पहुंच रहा। मतलबी इंसान, मतलबी। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनके दौर में रईसुल मुफस्सिरीन आए हैं। एक सहाबी रसूल इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद, तबीयत नासाज हो गई उनकी। बेटियां थी, बेटियों को क्या पैगाम दिया करो, घर में बेटियां थी। पहुंच गए आयादत के लिए, तो गए तो साथ में 2 अशरफियों की थैलियां ले गए। जैसे आप सूटकेस वगैरह ये सब ले जाते हैं, पर्स बैग वगैरह, उस वक्त थैली चलते थे, उसी में ले गए अशरफियों की। अल्लाह जाने चमड़े की थी या काय की, 2 थैलियों का जिक्र ले गए। बैठे रहे, बातें करते रहे, दुआ की। जो कुरान शरीफ की आयत उन्हें पढ़नी थी पढ़ी और दुआ की, और मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करने लगे। कहा इंशाअल्लाह तुम कामयाब हो जाओ, इंशाअल्लाह तुम ठीक हो जाओ, इंशाअल्लाह तुम ठीक हो जाओ। और हमारे यहाँ आयादत का क्या, उसके सामने 2-4 मिसालें ऐसी देंगे, ये बता डॉक्टर ने बताया क्या, तो बोले ये बात, और यार यही बीमारी उसको थी, वो तो बचा नहीं, आधा तो तुम ही मार के आते हो उसे। उस डॉक्टर को दिखा लिया, उसको इसने तो कई मार दिए, ले अब वो दवा और क्या करेगी, वो खाएगा वो। उसके दिल पे छुरी चला रहा, गर्दन काट रहा सामने से। हालात देखो। जब हजरत उस्मान गनी आए तो 2 अशरफियों की थैली दे दी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद उठ के बैठ गए। कहा भाई उस्मान क्या बात है? कहा ले लो, बेटियां जरूरत पड़ेगी, ले लो, बेटियां जरूरत पड़ेगी। कहा नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम्हारी जिंदगी में काम है। कब जिसकी जिंदगी ना हो तो उसको काम क्या आएगी? कहा ले जाओ, जो इसका हकदार है उसे दे दिए। कहा नहीं, रख लो, बेटियां हैं, अगर कभी जरूरत पड़ी। कहा भाई जा रहे हो, थैलियां ले जाओ और जाते जाते एक हदीस सुनते चले जाओ। कहा जुमे का दिन था, नबी ने फरमाया था, नमाज के बाद कहा था, कहा सुनो, अगर जिसके घर में बेटियां हो और वो बेटियां सोने से पहले रोजाना रात को 3 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ के सोती हो, तो इंशाअल्लाह उसके घर में कभी फाका नहीं होगा। अगर कभी कोई जरूरत पड़ी तो उसका हल बनके यही सूरह वाक़िया की 3 सूरतें सामने आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुकीम रहमान साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये फैजान है, ये भी मेरे पास पढ़े, मैंने पीछे को देखा नहीं। इधर एक लड़का और था फैजान नाम का। अच्छा, मदरसे में बच्चे भी होते ही ना, तो मैं था, मुफ्ती नईम साहब थे, मुफ्ती जलीस थे, मौलाना हबीब, हम लोग सब पढ़ा रहे थे। तो वो भी फैजान नाम का था, ये नहीं थे, वो दूसरे थे। जुमेरात को एक मुदर्रिस